যে বাংলাদেশ অথবা নেপাল দুদিক থেকে চিকেন নেক আক্রমণ করলে ভারত অনায়াসে তা প্রতিহত করতে পারবে। কারণ সামনে বাংলাদেশ বা নেপাল থাকলেও পিছনে আমেরিকা কতটা গভীরভাবে তাদের সাহায্য করবে তা বোঝা বা অনুমান করা কঠিন। তাই ভারতের 7 রাজ্যকে বাঁচাতে গেলে চিকেন স্নেককে অবিকল দুর্গ বানাতে হবে। अब इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत, इंडियन अंधभक्त, गोबर भक्त, मोदी भक्त, ये सब के सब दोस्तों चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे हाथ से पहले श्रीलंका निकला, फिर मालदीव निकला और बांग्लादेश भी चला गया हमारे हाथ से, और अब नेपाल भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और फिर नेपाल जैसे ही हमारे अब खिलाफ होगा, फिर ये चिकन नेक भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। और बांग्लादेश का जो ख्वाब था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो चाहते थे वैसा ही हो रहा है। अब यूनुस सरकार, बांग्लादेश, नेपाल और इनके ऊपर जो बैठा हुआ है वो अमेरिका। अब क्या चिकन नेक की खैर मनानी चाहिए? क्या शिली कॉरिडोर को हिफाजत के लिए, बांग्लादेश से बचाने के लिए, नेपाल से बचाने के लिए, अमेरिका से बचाने के लिए हमें अपनी आर्मी वहां और ज्यादा डिप्लॉय नहीं करनी चाहिए? यानी इंडियन के ये खतरात हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। वेस्ट बंगाल मीडिया के ऊपर अब ये डिबेट चल रही है कि भाई ये नेपाल भी हमारे हाथ से निकल चुका है, अब एंटी इंडिया वहां पर गवर्नमेंट आएगी, स्टूडेंट्स इनकलाब ले आए जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। यानी हमारे नेबर में तो एक बांग्लादेश था, वो भी हमारा अब दोस्त नहीं रहा, वो भी दुश्मन हो चुका है। और फिर नेपाल भी अब हमारे खिलाफ हो चुका है, श्रीलंका, मालदीव, यानी हालात ठीक नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि अब जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा था, यूनुस का जो ख्वाब था, बांग्लादेश जो चाहता था चिकन नेक को कैप्चर करना, 7 सिस्टर को हथियाना, अब उसी की तरफ ये जा रहे हैं। अब नेपाल और बांग्लादेश मिलकर ये सब कुछ क्या कर लेंगे? वो कह रहे हैं छोटे से देश हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको संभाल लेंगे, इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी है। लेकिन फिर साथ ये भी उनको डर है कि जिस तरह से यूक्रेन ने इतनी बड़ी ताकत, सोवियत यूनियन हुआ करता था, रशिया रूस को तंग कर दिया है इतने सालों से, हमला नहीं करने दिया, वो उसको तिगनी का नाच नचा रहा है यानी यूक्रेन। तो वो कह रहे हैं कि उसके पीछे अमेरिका है। इसी तरह बांग्लादेश के साथ अब अमेरिका है और इनको इस्तेमाल करेगा, उनको हेल्प भी करेगा हमारे खिलाफ। और चिकन नेक को, 7 सिस्टर स्टेट्स को अब बांग्लादेश, नेपाल मिलकर ये इसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मोदी को गौर करना चाहिए और हिंदुस्तान को अपनी आर्मी वहां ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, नहीं तो भाई हालात ठीक नहीं लग रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ से नेपाल मुकम्मल तौर पर निकल चुका है, ये अब इनको समझ आ रही है। असल में ये ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज बांग्लादेश का हांगकांग के साथ मैच भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर बांग्लादेश मैच जीतता है उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, ये वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত রাশিয়া থেকে শুধু তেল কেনার কারণেই প্রতি বছর কয়েক লক্ষ কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, যেভাবে দ্রুত ভূ রাজনীতির কারণে আজকের বন্ধু কাল শত্রুতে পরিণত হচ্ছে, সেখানে ভারত রাশিয়ার মত পরীক্ষিত বন্ধুকে বরাবরের জন্য পাশে পাওয়ার নিশ্চয়তা অর্জন করেছে। আর সেই সঙ্গে ভারত, রাশিয়া এবং চীন মিলে ডলারের দাদাগিরিকে বাইপাস করে নিজেদের অর্থনীতিকে মজবুত করার সুযোগ পাচ্ছে। আর যখন থেকে ভারত বিশ্বের 4র্থ অর্থনীতি হিসেবে উঠে এসেছে, তখন থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে ডিপ স্টেট তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে শুরু করেছে। তাদের মূল লক্ষ্য কিভাবে ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা যায় এবং কিভাবে ভারতকে আমেরিকার পদানত করে রাখা যায়। কারণ ভারত মানে 140 কোটি বাজার,
যেখানে সাধারণ পণ্য থেকে সামরিক যুদ্ধাস্ত্র সবই রয়েছে সেই বাজারে বিক্রি করার জন্য। তাই সারাক্ষণ ভারত দখলের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। আমেরিকা বুঝেছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এগুলিকে দখলে রাখলে যেমন এশিয়ার সমুদ্রের ওপর নিজেদের ক্ষমতাকে কায়েম রাখা যাবে, ঠিক তেমন নেপালকে নিজেদের দখলে রাখলে এভারেস্টকে নিজেদের দখলে রাখা যাবে। কারণ এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে গেলে নেপাল দিয়ে যেতে হয়। ফলে আমেরিকা এভারেস্টের উচ্চতাকে ব্যবহার করে ভারত, চীন এমনকি রাশিয়ার ওপর নজরদারি চালাতে পারবে। না হলে কোটা আন্দোলন থেকে সরকার পতন অথবা সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়ার কারণে কোনো সরকার পতন হতে পারে না। এখানে যুব সমাজের হাতে অর্থ এবং অস্ত্র এত পরিমাণে দেওয়া হয়েছে যে তাদের ক্ষমতার কাছে পুলিশ এবং সেনা নথি স্বীকার করতে বাধ্য, অথবা ডলারের মাধ্যমে সেগুলিকেও কেনা হয়েছে। না হলে পৃথিবীর এমন কোনো দেশ রয়েছে যেখানে দুর্নীতি নেই? কিন্তু দুর্নীতি দেখলে কি ডিপ স্টেট সেখানে সরকার উচ্ছেদের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে? মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল এই দেশগুলিকে বিক্রি করে দিলেও তো সেই পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে না যে পরিমাণ অর্থ এই দেশগুলির সরকার পতনে ডিপ স্টেটের খরচ হয়েছে। তাহলে কেন এই দেশগুলিকে বড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে ডিপ স্টেট? ডিপ স্টেটের এই খেলার পিছনে অনেক কারণ। প্রথমত, এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সীমান্ত ভাগ করা রয়েছে। তাই মূল লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করতে হলে আশেপাশের রাস্তা মানে করিডোর ঠিক রাখতে হবে এবং লক্ষ্যস্থলকে ভয় দেখাতে হবে। দেখ আমাদের কত ক্ষমতা, আমরা যখন যা চাইবো তাই করতে পারি। অতএব আমাদের কথা শুনে না চললে, আমরা যা বলবো তা না করলে তোমরা শান্তিতে দেশ চালাতে পারবে না। ভারতকে লক্ষ্যবস্তু করে তার চারপাশের দেশগুলিতে নিজেদের পুতুল সরকার বসাতে ব্যস্ত আমেরিকা। তবে নেপাল আর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কোনো তুলনা আসে না। সেই আয়তনের দিক থেকে হোক বা অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক কাঠামো, সবেতেই ভারত আলাদা। ডিপ স্টেট চাইলে ভারতে একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে পারবে না, কারণ এই দেশে এত ভাষাভাষীর মানুষ বাস করে। এছাড়াও রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, যদিও কিছু কিছু রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা রয়ে গিয়েছে, তবে সেই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে নয়। তাই ডিপ স্টেট চাইলেও ভারতে গণ অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। আবার এটাও ভাবার কারণ নেই যে বাংলাদেশ অথবা নেপাল দুদিক থেকে চিকেন নেক আক্রমণ করলে ভারত অনায়াসে তা প্রতিহত করতে পারবে। কারণ সামনে বাংলাদেশ বা নেপাল থাকলেও পিছনে আমেরিকা কতটা গভীরভাবে তাদের সাহায্য করবে তা বোঝা বা অনুমান করা কঠিন। তাই ভারতের 7 রাজ্যকে বাঁচাতে গেলে চিকেন স্নেককে অভেদ্য দুর্গ বানাতে হবে আর ভারতের সব রাজ্যগুলিকে সচেতন থাকতে হবে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो अब नेपाल में जो रेवोल्यूशन आया है उससे डरा हुआ है, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश वहां पर जो चिकन नेक है, इन दो मुल्कों के दरमियान 25 किलोमीटर ये चौड़ा जो एरिया है, छोटा सा, और इन्हें ये डर है कि उसको कैप्चर ना कर लिया जाए। ज़ाहिरी बात, अगर उस 25 किलोमीटर एरिया को हमला करके हत्या लिया जाता है बांग्लादेश की तरफ से, फिर 7 सिस्टर को हत्याना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 7 सिस्टर को वो ही रास्ता है जो जाता है तमाम रियासतों को। इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ से ये अपने आप को अनसेफ समझ रहे हैं, और बांग्लादेश खतरात है इनके लिए बड़ा खतरा है, यानी इंडियन के लिए। और वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं अगेन एंड अगेन कि भाई कुछ करो, यहाँ पर आर्मी इंक्रीज करो, यहाँ पर कुछ देखो, क्योंकि नेपाल में अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, वहाँ पर प्रो इंडियन हुकूमत अब नहीं रही है। हमारे लिए जो खतरा है वो बढ़ चुका है, और दूसरा जो अमेरिका है वो आजकल उसके साथ हमारे जो दोस्ती है वो नहीं रही, और अमेरिका भी हमारे खिलाफ है, ट्रंप हमारे खिलाफ हो चुका है। लिहाजा ट्रंप अब जो है यूनुस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।